निश्चित रूप से हमने स्वतंत्र भारत की आर्थिक यात्रा, वैज्ञानिक उपलब्धियों और सामाजिक आंदोलनों पर विस्तार से बात की। अब आइए एक ऐसे महत्वपूर्ण पहलू पर गौर करें जो भारत की पहचान का मूल है, उसका राजनीतिक विकास और लोकतंत्र की यात्रा। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कैसे विकसित हुआ, उसने किन चुनौतियों का सामना किया और आज उसकी क्या स्थिति है। राजनीतिक विकास और लोकतंत्र की यात्रा, एक राष्ट्र की आत्मखोज। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता प्राप्त करने और 26 जनवरी 1950 को अपना संविधान अपनाने के बाद भारत ने संसदीय लोकतंत्र और एक गणतंत्र के रूप में अपनी यात्रा शुरू की। यह एक ऐसा प्रयोग था जो कई लोगों को असंभव लगा था, लेकिन भारत ने इसे सफलतापूर्वक करके दिखाया। प्रारंभिक वर्ष, नेहरू का नेतृत्व और संस्थागत निर्माण। स्वतंत्रता के बाद के शुरुआती दशकों में जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में भारत ने अपनी लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया। संविधान का निर्माण। भारत के संविधान ने एक धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और लोकतांत्रिक गणराज्य की नींव रखी, जिसमें मौलिक अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों और एक स्वतंत्र न्यायपालिका का प्रावधान था। चुनाव आयोग का गठन। निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव सुनिश्चित करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई। 1951-52 में हुए पहले आम चुनाव एक विशाल चुनौती थे, लेकिन वे सफलतापूर्वक संपन्न हुए और दुनिया को दिखाया कि भारत जैसा विशाल और विविध देश भी लोकतंत्र को अपना सकता है। एक दलीय प्रभुत्व। शुरुआती दशकों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का राजनीति पर भारी प्रभुत्व रहा। नेहरू के करिश्माई नेतृत्व और स्वतंत्रता संग्राम में पार्टी की भूमिका ने इसे एक मजबूत स्थिति में रखा। लोकतंत्र की चुनौतियां और लचीलापन। भारत के लोकतंत्र ने अपने सफर में कई गंभीर चुनौतियों का सामना किया, लेकिन हर बार उसने अपना लचीलापन साबित किया। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन। 1950-60 के दशक। भाषाई पहचान को लेकर देश के विभिन्न हिस्सों में मजबूत आंदोलन हुए, जिससे 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत नए राज्यों का गठन हुआ। यह एक संवेदनशील प्रक्रिया थी जिसने भारत के संघीय ढांचे को नया आकार दिया। युद्ध और संघर्ष। भारत को चीन 1962 और पाकिस्तान 1947, 1965, 1971 के साथ कई युद्धों का सामना करना पड़ा। इन युद्धों ने देश की एकता और सैन्य क्षमता को परखा। आपातकाल। 1975-1977 प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा लगाया गया राष्ट्रीय आपातकाल भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक काला अध्याय था। इसने मौलिक अधिकारों को निलंबित कर दिया और नागरिक स्वतंत्रताओं पर अंकुश लगाया। हालांकि 1977 के चुनावों में जनता द्वारा इंदिरा गांधी को सत्ता से बेदखल करना इस बात का प्रमाण था कि भारतीय लोकतंत्र कितना मजबूत और आत्मसुधारक था। गठबंधन की राजनीति का उदय। 1980 के दशक के बाद कांग्रेस के प्रभुत्व का अंत हुआ और क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ। केंद्र में गठबंधन सरकारों का दौर शुरू हुआ, जिसने भारतीय राजनीति में नए समीकरण और समझौते लाए। प्रमुख राजनीतिक घटनाएं और रुझान। मंडल आयोग और आरक्षण। 1990 के दशक में मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने से सामाजिक न्याय और आरक्षण की राजनीति को बल मिला, जिससे भारतीय समाज में गहरा प्रभाव पड़ा। आर्थिक उदारीकरण। 1991। हमने पहले ही चर्चा की है कि कैसे आर्थिक सुधारों ने भारत की अर्थव्यवस्था को बदल दिया और इसका राजनीतिक प्रभाव भी पड़ा, क्योंकि सरकार ने वैश्विक बाजारों के साथ जुड़ने की दिशा में कदम बढ़ाया। सांप्रदायिक राजनीति का बढ़ना। बाबरी मस्जिद, राम मंदिर विवाद और इसके बाद की घटनाएं भारतीय राजनीति में धर्म और पहचान की राजनीति के बढ़ते प्रभाव को दर्शाती हैं। क्षेत्रीय दलों की बढ़ती भूमिका। राज्यों में क्षेत्रीय दलों का प्रभाव बढ़ा है, जिससे संघीय ढांचे में राज्यों की स्वायत्तता और भागीदारी अधिक मुखर हुई है। डिजिटल इंडिया और शासन। हाल के वर्षों में प्रौद्योगिकी का उपयोग शासन में सुधार, सेवाओं की डिलीवरी और नागरिकों की भागीदारी बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। आज का भारतीय लोकतंत्र। आज भारत का लोकतंत्र कई मायनों में अद्वितीय है। विविधता का उत्सव। ये दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है जहां भाषा, धर्म, जाति और संस्कृति की अविश्वसनीय विविधता एक साथ रहती है। स्वतंत्र संस्थाएं। चुनाव आयोग, न्यायपालिका और मीडिया जैसी संस्थाएं लोकतंत्र की रीढ़ बनी हुई हैं, हालांकि उनके सामने अपनी निष्पक्षता और स्वायत्तता बनाए रखने की चुनौतियां भी हैं। जनता की भागीदारी। चुनावों में भारी मतदान, सामाजिक आंदोलनों में सक्रिय भागीदारी और नागरिक समाज संगठनों की भूमिका भारतीय लोकतंत्र की जीवंतता को दर्शाती है। वैश्विक प्रभाव। एक सफल लोकतंत्र के रूप में भारत का मॉडल विकासशील देशों के लिए एक प्रेरणा है और वैश्विक मंच पर उसकी आवाज को मजबूत करता है। भारतीय लोकतंत्र का सफर निरंतर जारी है, जिसमें नए विचार, नई चुनौतियां और नए समाधान उभर रहे हैं। यह एक ऐसा गतिशील प्रयोग है जो दिखाता है कि कैसे एक प्राचीन सभ्यता आधुनिक लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ सफलतापूर्वक आगे बढ़ सकती है। अगर आपको ये वीडियो ज्ञानवर्धक और रोचक लगा तो द रियल स्टोरी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। हम आपके लिए ऐसे ही अनसुने और ज्ञानवर्धक कहानियां लाते रहेंगे। देखते रहिए द रियल स्टोरी। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलें, ताकि उन्हें भी पता चले कि आप कितने ज्ञानवर्धक वीडियो देखते हैं।